Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. G. Example 1. Find A into B and B into A if A is available and B is available. A is available and B is available. इसका भी 3/3 ऑर्डर है, इसका भी 3/3. Now A B. ये ए लिखा फिर बी लिखा. अब ज़रब देने का तरीका कर, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ एलिमेंट हम लिखेंगे पहली रो पहले कॉलम में, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ और हम एलिमेंट लिखेंगे पहली रो दूसरे कॉलम में जी. फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे पहली रो तीसरे कॉलम में. अब भैया पहली रो सारे कॉलमों के साथ फारिग होगी. अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ तो हम एलिमेंट लिखेंगे दूसरी रो पहले कॉलम में, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ एलिमेंट लिखेंगे दूसरी रो दूसरे कॉलम में, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ. अब भाई जन तीसरी रो पकड़ेंगे, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ ज़रूर देंगे, हम एलिमेंट लिखेंगे पहली रो तीसरी रो पहले कॉलम में. फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रूर देंगे, हम एलिमेंट लिखेंगे तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ. फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ हम एलिमेंट लिखेंगे तीसरी रो तीसरे कॉलम में जी. तो ए बी हमारे पास होगा 3 - 4 3 11 7 2 9 -15 and 18. नाउ वी राइट बी इंटू ए जी. अब पहले बी होगा फिर ए होगा जी. अब प्रोडक्ट में क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ. जब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रूर देंगे तो एलिमेंट लिखेंगे हम पहली रो पहले कॉलम में. जब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रूर देंगे तो एलिमेंट लिखेंगे पहली रो दूसरे कॉलम में जी. जब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ ज़रूर देंगे तो एलिमेंट लिखेंगे पहली रो तीसरे कॉलम के साथ जी, एंड सो ऑन जी. देखिए ना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ ये आ गया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रूर ये आ गया, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ ज़रूर ये एलिमेंट आ गया. इसको इकट्ठा किया तो बी हमारे पास होगा 1 - 4 and -1 4 12 and 2 9 -8 and 15. इसको दो कह लेंगे. फ्रॉम 1 to, याद रखिएगा ए बी का रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू बी एच. भाई मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस, तो भाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एम. नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल. इन जनरल भाई कहता है कि मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ना कम्यूटेटिव नहीं होती. नाउ ए इज अवेलेबल, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं. आपने क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज के साथ रखना है, फिर ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज देना चाहिए. भाई ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर ए टी लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम मान जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम मान जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम. भाई पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम. नो ए ट्रांसपोज इज रेडी, नो ए ट्रांसपोज इज रेडी. नो भाई ए को ए ट्रांसपोज के साथ जरूर देनी है. ये आपका ए है, ये ट्रांसपोज. ज़रूर देने का तरीका है, पहली रो पहले कॉलम में जी, एलिमेंट आएगा पहली रो पहले कॉलम में जी. फिर भाई जन पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ एलिमेंट हम लिखेंगे पहली रो दूसरे कॉलम में, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ तो हम एलिमेंट लिखेंगे पहली रो तीसरे कॉलम के साथ. इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ यहाँ पे लिखेंगे भाई. इसी तरह तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ. इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया 14 14 -5 14 21 7 -5 7 एंड 13. ये हमारा रिजल्ट है, जो भी निकलेगा हमें कबूल करना है. नो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये निकला हुआ है. इसका दोबारा ट्रांसपोज देंगे ना तो भाई क्या होगा, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और चौथी रो चौथा कॉलम. ये अगेन ए बन गया जी. तो याद रखिएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भाई न्यूट्रल होता है एंड वी गेट ए जी. भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है एंड वी गेट ए जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन, इफ ए बराबर ए आई जे 3/4. इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम. शो दैट I3A इज इक्वल टू ए I4 इज इक्वल टू ए. लेट ए बराबर है ए आई जे 3/4. 3 रोज 4 कॉलम, तो वी राइट A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 31 32 33 एंड 34. भाई 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं. नाउ I3A हमारे पास है 1 0 0 0 1 0
and 0 0 1 and A1 A11 A12 A13 A14 A21 22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। भाई ज़रब देनी है तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ वो हम इधर लिखेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ वो इधर लिखेंगे, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ इधर लिखेंगे, पहली रो को चौथे कॉलम के साथ इधर लिखेंगे। भाई जिस रो को जिस कॉलम के साथ ज़रब दोगे एलिमेंट उस पोजीशन में लिखेंगे। अगर पहली रो पहले कॉलम के साथ रखाएगा तो एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में आएगा, अगर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ रखाएगा तो एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में आएगा एंड सो ऑन जी। इस तरह दूसरी रो को पकड़े पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ और चौथे कॉलम के साथ ज़रूर देंगे। फिर तीसरी रो को पकड़े पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, चौथे कॉलम। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 32 33 A34 and which is equal to A. Now AI4 A11 A2 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 I4 का 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 1 0। अब भाई ज़रब देने का तरीका है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर पहले रो को चौथे कॉलम के साथ। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ। नो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 इज इक्वल टू A। ये आपका A आएगा। जी क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। भाई फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट A हमारे पास है 3 -1 2 and 1। तो सबसे पहले वही राइट इस डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा, इसको इसके साथ जब दो माइनस इसको इसके साथ वी गेट 5। और जॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना और इन दोनों के लामते चेंज कर देंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए 1/5 और जॉइंट ऑफ ए 1 1 -2 3। अब 1/5 सबके साथ जब खाएगा तो वी गेट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1/5 -2/5 एंड 3/5। नाउ ए हमारे पास है -2 3 -4 एंड 5। ए डिटर्मिनेंट्स भाई इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ वी गेट 2। और जॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों के लामते चेंज कर देंगे। नाउ ए इनवर्स बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए। भाई ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए। वी गेट 1/2 5 -3 4 and -2। सो ए इनवर्स बराबर होगा 5/2 -3/2 4/2 and -2/2। Simplify, we get 5/2 -3/2 2 and -1। Now we have fourth part। A हमारे पास है 2 1 and 3 6 3। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ 0 आ गया। अब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ए सिंगुलर बिकॉज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। भाई जन वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। भाई जन वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। नाउ फर्स्ट पार्ट वी हैव 2x1 minus 3x2 is equal to 5, 5x1 plus x2 is equal to 4. Now we write in matrix form 2 minus 3 5 and 1 x1 x2 and 5 4। भाई इधर कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे x1 x2, इधर कांस्टेंट्स 5 और 4। नो ax is equal to b, ax is equal to b, x बराबर होगा a इनवर्स b। भाई x बराबर होगा a इनवर्स b, इसको अल्फा कहते हैं। नो अब अपने ए इनवर्स निकालना, तो भाई जन क्या करेंगे, ए हमारे पास है 2 -3 5 और 1, इसका डिटरमिनेंट निकाला वो 17 निकला जी। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का फार्मूला का 1/a डिटरमिनेंट इनटू जॉइंट ऑफ ए, और जॉइंट ऑफ ए इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के नाम से चेंज कर लो, तो वी गेट ए इनवर्स बराबर 1/17 इंटू 1 3 -5 and 2 जी। नाउ देयरफॉर अल्फा बिकम्स x1 x2, ए इनवर्स की वैल्यू 1/17 1 3 -5 और 2 और 5 और 4। भैया पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। वी गेट सिंप्लीफिकेशन के बाद वी गेट 1 and -1।
देयरफॉर x1 किसके बराबर होगा 1 के, x2 किसके बराबर होगा -1 के। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5, 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है जी। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट 4 3 3 minus 1 x1 x2 and 5 7। वी राइट a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। भाई ये आपका a है, ये x है, ये b है, तो x इसके बराबर होगा a नोट्स b, इसको अल्फा कह देंगे। नाउ a हमारे पास है 4 3 3 minus 1, इसका डिटरमिनेंट निकालो जी, इसको इसके साथ जरूर दी माइनस इसको इसके साथ, तो वी गेट -13 जी, वी गेट -13 जी। नाउ a नोट्स किसके बराबर 1/a डिटरमिनेंट इंटू अडजॉइंट ऑफ a, अडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों की लामत चेंज करते हैं। देयरफॉर अल्फा बिकम्स भाई x जब x1 x2 a की जगह पे इनवर्स किया 1/-1/13, आगे -1 -3 4 एंड 5 7। फिर पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस, अंदर मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 2 और -1, लिहाजा x1 आपका 2 है और x2 आपका क्या जी -1। भाई x1 आपका क्या है, x1 आपका 2 है और x2 आपका क्या जी -1। नाउ a हमारे पास है, b हमारे पास, c हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट a में से b निकाल लो। भाई a में से b निकालना, आपने a लिखा माइनस b लिखा। अब तफरीक में पहली में से पहले निकाल लो, इसमें से ये निकाल लो, इसमें से ये, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को तफरीक कर दो। 3 में से 1 निकाल लो, 2 में से 3 निकाल लो, 5 में से 4 निकाल लो, -1 में से -1 निकाल लो, 0 में से 2 निकाल लो और 4 में से 1 निकाल लो। वी गेट -1 -2 3 2 -1 and 1 0 -2 and 2 -2 and 3 जी। नाउ b में से a निकाल लो, b इज अवेलेबल, a अवेलेबल। इसमें 2 में से 1 निकाल लो, 1 में से -1 निकाल लो, -1 में से 2 निकाल लो, 1 में से 3 निकाल लो, 3 में से 2 निकाल लो और 4 में से 5 निकाल लो। वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन 1 2 -3 -2 1 -1 0 2 एंड -3। अब a मनफी b आपका निकला हुआ, उसमें से c निकालना। भैया आपका a मनफी b है -c। अब भाई तरीके से पहले में से पहले ये इसमें से निकाल लो, -1 में से 1 निकाल लो, -2 में से 3 निकाल लो, 3 में से -2 निकाल लो, 2 में से -1 निकाल लो, -1 में से 2 निकाल लो और 1 में से 0। वी गेट -2 -5 5 3 -3 and 1 -3 -6 and 4। नाउ a माइनस b माइनस c। भाई b माइनस c अब निकाल लें, b में से c निकाल लो, वी गेट दिस। फिर जो जवाब आएगा a में से b मनफी c निकालना है। ये आपका a है, ये आपका b मनफी c है। नो तो फ्री करना है, 1 में से 1 -1 में से -2 निकालना, 2 में से -1 निकालना, 3 में से 2 निकालना, 2 में से 1 निकालना, 5 में से 4 निकालना। वी सिंप्लीफाई दिस, वी गेट 0 1 1 1 1 1 3 2 एंड 2 2। नो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है एंड c दिया हुआ है। शो करना है ए बी इंटू सी, पहले ए बी को ज़रब दो फिर सी के साथ ज़रब दो। उधर से भैया पहले बी सी को ज़रब दो फिर ए को साथ ज़रब दो। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट्स इंटरचेंज का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने साबित करना है। नो पहले ए बी, भाई ये ए है ये बी है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। भाई ये सिंप्लीफाई किया, वी गेट ए बी बराबर होगा -3 आईटा -2 माइनस ओटा +2 एंड 1 + 1 2 जी। वी गेट -3 आयोटा -2 2 माइनस ओटा एंड 2 जी। भाई आपका ए बी निकला। अब ए बी को आपने भाई जनराइट सी से ज़रब देनी है जी। भाई ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। नो ए बी इज रेडी, सी इज रेडी। भाई ज़रब देनी, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। भाई इसको इकट्ठा करेंगे तो आएगा 1 - 4 ओटा 2 - 2 ओटा 2 + 2 एटा एंड -2 + 3 एटा। नाउ पहले बी सी निकालें, पहले भजन क्या निकालेंगे, ये आपका बी है या सी है। बी सी निकाला तो वी गेट 2 - एटा 2 एटा -3 एंड -1 अब इसको ए के साथ जब देंगे, ए लेफ्ट पे होगा और बी सी राइट पे। अब भाई पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। वी सी भाई हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वी गेट 1 -4 और 2 - 2 एटा 2 + 2 एटा एंड -2 + 3 एटा। इसको दो कहते हैं। फ्रॉम 1 to दोनों की राइट इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी को इंटू सी के साथ रख देना है। फिर भैया ए बी इंटू सी,
या ए इंटू बी सी, दोनों का रिजल्ट बराबर होगा। अब सेकेंड पार्ट में ए प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए सी एन प्लस बी सी। भाई पहले ए और बी को जमा करो, जो जवाब है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड वी से दैट अल्फा जी। फिर ए को सी के साथ रख दो, फिर बी को सी के साथ रख दो, फिर दोनों को जमा करो, उसको बीटा कर, दोनों की राइट्स क्या होंगी जी, इक्वल होंगी जी। ये दोनों की राइट्स क्या होंगे जी, पहले आपने ए प्लस बी निकाला, वो आपका ये निकला जी। फिर ए प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया जी, एंड सो ऑन जी। नो भाई जब ए प्लस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट माइनस आयोटा प्लस 2, आयोटा माइनस 2, 2 आयोटा माइनस 4 एंड माइनस 1 एंड माइनस 2। नाउ ए बी ए सी आप हमारे पास अवेलेबल है, ए सी हमारे पास अवेलेबल है और बी सी हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई ए सी या बी सी जमा करेंगे तो भैया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ही मैं इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, 2 माइनस एटा, आयोटा माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2 एटा एंड माइनस 1 माइनस एटा। भाई फ्रॉम 1 टू दोनों की राइट इक्वल, दोनों की लेफ्ट भी का इक्वल होगा। ए प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी।